हेलो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट को बड़ा इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, स्किप मत करिएगा। तो और जल्द ही कुछ ही मिनट में हम वीडियो सभी क्वेश्चंस की कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड। देखिए, हर एक मैटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक फोर्स से बने होते हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, पार्टिकल्स को पुल करके, सभी पार्टिकल्स को पुल करके आपस में बांधे रखता है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो हमें स्पेशल मटेरियल, जिससे मटेरियल कोई ऑब्जेक्ट बना होता है, उस मटेरियल का ही नाम होता है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस कैसे बोलते हैं, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है, जिसमें क्या होता है, मास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सटेंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस। देखिए, केल्विन इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो हम लगा देते हैं। केल्विन इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, लगा दिया हमने। तो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू निकालो, क्या आएगा, के माइनस 273। ओके, के की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 373, हम लगा देंगे और माइनस ये 273 कर देंगे। हमने के की जगह क्या पुट कर दिया, 373। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 7 में से भी 0 और 3 में से 2 1, तो ये आ गया 1, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। द अब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखिए, सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब हमने क्या, सॉलिड को क्या, लिक्विड दिया। जैसे आइस है, आइस को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हम ये बोलेंगे मेल्ट होने लगा। क्या होने लगा, मेल्ट होने। तो मेल्टिंग प्रोसेस में आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट लेकर कोई भी सब्सटेंस वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, मेल्टिंग। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ सॉलिड। ये बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सॉलिड में क्या होता है, उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता और बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के बीच। ये स्टोन में भी देखा जाता है, वुड में भी देखा जाता है, रबर में भी देखा जाता है। तो ये तो सब सॉलिड है, लेकिन मिल्क के पार्टिकल्स बात दूर दूर होते हैं। तो इसका आंसर सीधा सा लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मिल्क एक सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मिल्क। ओके, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट ऑफ मैटर द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज ग्रेटर। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना या दबा के पास में पार्टिकल्स को पास में लाना। जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं हम क्या करते हैं, उसको आसानी से कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हैं। सीएनजी गैस का सिलेंडर हो गया, एलपीजी गैस का सिलेंडर हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, सभी पार्टिकल्स को एक पास लाके कंप्रेस करके आसानी से एक बंद बर्तन में, बंद यूटेंसिल में बंद करके हम जो है उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे एलपीजी गैस का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स को आप कंप्रेस करके एक एक सिलेंडर में बंद कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट ऑफ मैटर द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज ग्रेटर। देखिए, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन गैस से कम होती है। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, तो उसके बीच आप कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गैस के पार्टिकल एट रैंडम मोशन करते हैं। एट रैंडम मतलब विदाउट डायरेक्शन, एट रैंडम मोशन करते हैं। तो एट रैंडम मोशन करने के बाद इन पार्टिकल्स को पास पास लाके किसी बंद बर्तन में बंद करके रखना बहुत आसान है। तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो ग्रेटर होती है वो किसकी होती है, गैस की होती है। तो दिस इज द आंसर कि कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गैस। क्यों, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की गैस से कम होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है। सॉलिड हैज़ लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड। देखिए, क्वेश्चन है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। यहाँ पर ये गैस मिसप्रिंट हो गया। ओके, दैट इज गैस। ओके, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड। देखिए, इस वर्ड को हम बोलेंगे इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, ध्यान ध्यान देना है। लिक्विड से जब हम किसी चीज़ को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर होता है, वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो उसके सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स हीट पाकर सराउंडिंग में चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तब जब पार्टिकल जो हैं वाटर के सरफेस को छोड़कर इस एटमॉस्फेयर में चले जाएं, सराउंडिंग में चले जाएं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच
liquid gets energy or heat, then the particles of liquid escape from the surface of water. This is called gas. ठीक है, तो सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस से जब पार्टिकल्स एस्केप होने लगे, एग्जिट होने लगे, रूट आउट होने लगे, बाहर जाने लगे, तो उसे हम बोलेंगे इवोपरेशन. ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट हुआ. ओके, 6 क्वेश्चन पे आते हैं. 6 हो गया है. ओके, नाउ 8th क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 200 डिग्री सेल्सियस विल बी. फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 200 डिग्री सेल्सियस विल बी. देखिए, हमें अच्छे से पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल होकर वेपर बन जाता है. तो ये तो 100 प्लस है, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस है. जब बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हम ये कहेंगे कि 100 डिग्री से ऊपर हर कोई चीज़ जो है वो सॉलिड लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो यहाँ पर जो फॉर्म होगी, वाटर की जो स्टेट होगी, फॉर्म होगी, फेज होगी, वो क्या होगी? गैस होगी. आसानी से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके, 9th क्वेश्चन है आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज. अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, हमें अच्छे से पता है कि केल्विन इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है. ठीक है, अब अगर हमें ये कहा जाए कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, इसे केल्विन के फॉर्म में लिखो, तो केल्विन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 0 प्लस 273, तो आंसर कितना आएगा? 273 केल्विन. कितना आएगा? 273 केल्विन. तो इसका आंसर दिस इज डी हो जाएगा. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 273 केल्विन. नेक्स्ट आपका आता है 10 क्वेश्चन. दिस इज, विच गैस इज यूज इन व्हीकल. व्हीकल में आपका जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज होती है, सीएनजी. क्यों यूज होती है? क्वेश्चन ये है क्यों यूज होती है. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज होती है. क्यों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो बड़ा अच्छे तरीके से क्लीन होकर बर्निंग हो जाती है, बर्न हो जाती है, क्लीन, बिल्कुल क्लीन होकर बर्न हो जाती है, और इको फ्रेंडली है. एटमॉस्फेयर में जो है इसका इमिशन जो हार्मफुल गैसेस नहीं करती हैं. सीएनजी गैस का खास बात यह है कि हार्मफुल गैसेस का इससे इमिशन नहीं होता, क्योंकि इको फ्रेंडली है और क्लीन एंड क्लियर बर्निंग होती है इसकी. इसलिए जो है ये व्हीकल में यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छी, बेनिफिशियल और थोड़ी चीप भी होती है. तो सीएनजी गैस इज द आंसर ऑफ दिस, दैट गैस इज यूज इन व्हीकल्स, दैट इज सीएनजी. ओके, 11 क्वेश्चन पे आता है. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, आसान सा है. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो आपका होता है केल्विन. ध्यान रखना है, केल्विन होता है. केल्विन क्यों होता है? केल्विन होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं होती, ये नॉर्मल यूनिट होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो क्या होता है? केल्विन होता है. ये क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम होता है यूनिट को मेजर करने का, तो वो होता है आपका केल्विन. ओके ओके, 12 क्वेश्चन पे आते हैं. ड्यू टू विच फिनोमेना व्हेन वाटर स्किप्ड इन एन अर्दन पॉट इन समर इट कूल डाउन. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि गर्मियों के समय में जो हमारे पास एक मटका होता है, यानी कि पॉट होता है, उसमें पानी को जब रखा जाता है तो गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों होता है? देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ. इसमें सीधा सीधा इसका आंसर इवोपरेशन होगा, लेकिन होता कैसे समझ लेंगे. देखिए, ये हमारे पास एक मटका है, दिस इज, ये हमारे पास एक मटका है, दिस इज, हमने एक मटका बना दिया, दिस इज, ये एक मटका है. होता क्या है, इसका नेचर पोरस होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं. क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं. थोड़ा समझना है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं. अब होता क्या है, मटके में जो वाटर होता है, फिर ये मटके में क्या होता है? वाटर फिल होता है. तो इसके जो पोरस होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाते हैं. ये यहाँ पर आएगा छिद्र के थ्रू. तो और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होता है. बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो होता क्या है, ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं और इवोपरेट हो जाते हैं. लेकिन इवोपरेट तो होते हैं, तो होता क्या है, पार्टिकल्स में एक चीज़ और भी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वेपराइज होने के लिए. तो मटके के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, रिमेनिंग वाटर होता है जो मटके के अंदर जितना भी होता है, तो वो यहाँ के जो पार्टिकल्स आ जाते हैं यहाँ पर, इससे एनर्जी ले लेते हैं. मटके के अंदर के पार्टिकल से एनर्जी ले लेते हैं. जब अंदर से एनर्जी ले लेते हैं तो यहाँ से एनर्जी और कम हो गई, तो ये और कूल हो जाएगा. तो सीधा सा मतलब है कि गर्मी के दिनों में जो है मटके का पानी ठंडा इसलिए रहता है, वहाँ पर इवोपरेशन प्रोसेस होता है. क्या होता है? इवोपरेशन प्रोसेस होता है. इवोपरेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी इससे मटके के अंदर के पानी से ले लेते हैं और खुद इवोपरेट हो जाते हैं.
तो एनर्जी अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए जो है वाटर कूल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू विच फिनोमेना व्हेन वाटर एस्केप्ड इन एन अर्दन पॉट इन समर, तो इट्स कूल डाउन, तो इवेपोरेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पहले इधर आते हैं 13 पे। वाई व्हाट नेम इज ड्राई आइस इज नॉन नन, हम ड्राई आइस को किस नाम से बुलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बड़ा एक अच्छी सी बात है, ध्यान रखना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, तो ये जो है जब हम इसको हीट करेंगे तो सीधे सीधे ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। और आपको ध्यान रखना है कि चाहे कैम्फर हो, यानी कैम्फर या कपूर, और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छी बात है इसमें। ओके, 14 क्वेश्चन बड़ा इजी था, वो हटा दिया गया है। 15 क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी कंडीशन हमें जो है अप्लाई करनी चाहिए ताकि इवेपोरेशन और बढ़ जाए? देखिए, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर गलत है, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर ये सही है, विल रिमेन अनचेंज नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। देखिए, मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये हमारे पास एक क्या है, सॉल्यूशन विलियन है और इसमें वाटर है, आप इसको हीट करिए। हमने क्या करा, इसको नीचे से हीट करा, देखिए जितना हम इसको हीट करते जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इससे गेट्स एनर्जी, यानी कि इससे एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेकर क्या होंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया कि हम वाटर टेम्परेचर, यानी कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो इससे इवेपोरेशन खूब ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा ये सरफेस एरिया को बढ़ा दें, सरफेस एरिया को मतलब यहाँ से इतना खूब बड़ा एरिया कर दें, ये कर दिया, यहाँ से अब हम बड़े बर्तन में इसको और रख दें, हम यहाँ से हीट दें, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इवोपरेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें सरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, तो आपका आंसर इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, तो बड़ा अच्छे से हमें पता चल सकता है कि अभी मैंने बताया पीछे लास्ट क्वेश्चन में कि किसको कंप्रेस बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, गैस को किया जा सकता है। मैंने इसका रीज़न लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था, ये आपका जो क्वेश्चन था वो ये है, ये है 6 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट ऑफ मैटर प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी ग्रेटर, तो आपका गैस आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। अब मैं जो हूँ आपको फिर से आता हूँ इस क्वेश्चन पे, 16 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, गैस को किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल एट रैंडम मोशन करते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। ओके, 17 क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज लीस्ट स्पेस बिटवीन देम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने लास्ट में रख दिया। सॉलिड्स में भैया स्पेस बहुत कम होता है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, सॉलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो बहुत पास पास होते हैं, इनके भी स्पेस कम होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच स्पेस ना के बराबर होता है। ओके, तो दैट्स आंसर इन सॉलिड्स। आई होप आपको एवरी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। ये कुछ ही मिनट की वीडियो है, आप इसको पूरा देखें और जिसमें डाउट हो उसको फिर से सुनिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन को फिर से सुनिएगा, और बहुत काम की वीडियो है। आई थिंक आपको हर चीज़ समझ में आई होगी और आपने इसको इंटरेस्ट से पढ़ा होगा। तो थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो, और अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।